आपको हम क्या पढ़ा रहे प्लाक्षी, वीडियो ऑन करो सारा बच्चा। हम आपको एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा रहे, तो शांति से सुनते चलना, ये आपके जिंदगी के लिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं विश्वास होता ना तो पढ़ने के बाद आपको फील होगा। जहां भी जाएंगे आप ये किसी न किसी रूप में आ जाएगा। बड़ा वाला क्वेश्चन सोल्व करो, लास्ट स्टेप आ जाएगा पावर में सोल्व करेला। कोई भी बड़ा क्वेश्चन सोल्व करोगे लास्ट में आ जाएगा बाबू मल्टीप्लाई वगैरह, माइनस प्लस वाला तो गड़बड़ा दोगे। तो ये आपके जिंदगी के लिए बाबू हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चैप्टर, एगो अलजेब्रा एगो ये है ना, ठीक से। तो एक्सपोनेंट होता क्या चीज है बाबू? तो कोई भी नंबर बाबू, सेम नंबर कितना बार रिपीट होके मल्टीप्लाई हो रहा है, सुना। कोई भी बाबू सेम नंबर कितना बार खुद से वह मल्टीप्लाई हो रहा है, जितना बार मल्टीप्लाई हो रहेगा ना वही उसका क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा, है ना। तो अगर ये आपके जिंदगी में का नहीं होता तो क्या होता? तो अगर आपके जिंदगी में बाबू एक्सपोनेंट वाला चैप्टर नहीं होता लक्ष्मी, हमारा तो मान लो सिलेबस कम होता। हाँ आपका सिलेबस तो कम होता, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते। मान लो बाबू कोई कह दे बाबू कि 2 को 20 बार मल्टीप्लाई करो, तो दो 2 को कहेगा 20 बार मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऐसे 20 बार करते हैं, कितना परेशानी होता, सांस दम तम सब फूलने लगता। तो इसी समस्या से बचने के लिए बाबू, अगर कोई भी नंबर बाबू सेम नंबर जितना बार मल्टीप्लाई है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर है वो लिखते हैं, और इसके माथा पे क्या लिख दें, तो जितना बार मल्टीप्लाई वो नंबर लिख देंगे। ठीक है बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतना बड़ा नंबर को बोला मेरा, हम लोग इतनी गो में लिख दिए, है ना। ये दोनों बात में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। तो आराम हो गया कि नहीं हो गया, है ना बाबू। अगर यही बाबू 50 बार कहेगा मल्टीप्लाई करेला तो नहीं थक जाएगा, है ना। जो बाबू पेशेंट रहेगा, बीपी का प्लस पेशेंट रहेगा, वहीं पे राम राम सत्य हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए भोला एक्सपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर सिमिलर नंबर है बाबू, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पावर के फॉर्म में। कैसे, पावर के फॉर्म में, है ना। और इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे रूल होते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे, है ना। फिर बाबू आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक से। तो इसमें जो नीचे होता है ना, हाँ सर, 2 है और 9 है, तो जो नीचे वाला नंबर वह है ना, उसका नाम है, इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं प्लाक्षी, बेस कहते हैं। और जो ऊपर वाला E9 है बाबू, इसको एक्सपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, है ना। और ये इकट्ठे, ये दोनों को मिला के क्या कहोगे, इसको पावर कहोगे। इसको क्या कहोगे बाबू, पावर कहोगे। ब्लू वाला मार्कर खराब हो गया, खाली इंक डालते इसमें। 2 के पावर 9 को इकट्ठे क्या कहोगे, पावर कहोगे। क्या कहोगे, पावर कहोगे, है ना। हाँ सर, बात समझ में आ गया। इसको पढ़ोगे कैसे सर, तो पहले बेस वाला पढ़ना 2, उसके बाद क्या पढ़ना, रेज टू दी पावर 9। तो सारा कल पढ़ने के लिए समझा दिए थे ना कैसे पढ़ोगे। कहीं भी बाबू मान लो ऐसे लिखल है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, 2 रेज टू दी पावर 10। तो आपको पढ़ने भी आना चाहिए, है ना। वो पढ़ नहीं आएगा तो कैसे बुलाएगा, 2 10, 2 10 बुलाएगा, गड़बड़ा नहीं जाएगा। पढ़ा लिखा बच्चा, हर एक चीज का वो पढ़ने का तरीका होता है ना। 2 10 नहीं पढ़ना, 2 रेज टू दी पावर क्या पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, है ना। हाँ सर, ये लक्ष्मी वीडियो ऑन करो। तो यही होता है एक्सपोनेंट। इसमें बहुत सारे चीज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ नंबर दिया हुआ, इसको कैसे लिखना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। मेरा बच्चा कैसे लिखेगा समझना। देखो 5/10, 5/3, 5/3, 5/3 मल्टीप्लाई, कई बार मल्टीप्लाई है, 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स कर दो यहाँ पे। कितना बार मल्टीप्लाई बाबू, 10 टाइम्स है ना। ठीक, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेगा, 5/3, 5/3, 5/3, 10 बार मल्टीप्लाई है, तो कैसे लिखेगा बोलिए प्लाक्षी, 5/3 लिखना प्लाक्षी। हाँ सर, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। 5/3 मेरा बच्चा लिखेगा। कई बार सिमिलर नंबर मल्टीप्लाई, 10 बार ना। तो ऐसे दोनों के पावर होगा, तो 5/3 के पावर 10 देना, ब्रैकेट देना। अगर बिना ब्रैकेट के बाबू देते हो तो मामला गड़बड़ा जाएगा। 5/3 के पावर ऐसे 10 देता ना, तो गलत हो जाएगा, कहे सो। इसलिए बोला कि पावर सिर्फ किस पे है, 5 पे। 5 का पावर 10 मतलब 5 पावर।
आपको 5/3 ना 10 पर मल्टीप्लाई है, तो क्या करना, इसको ब्रैकेट में लिखना पलाक्षी। तो छोटी छोटी बातें ही मैथ में ध्यान दिया जाता है, छोटा छोटा बात से ही बाबू बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है ना। ठीक सर। जैसे यहाँ आदित्य बाबू, जैसे 2 × 2 = 2, 2 × 3, यहाँ दो नंबर है ना। हाँ सर। तो एक जैसे को एक साथ पावर में लिखो, और जो दूसरा खानदान वाला है उसके दूसरे के पावर में लिखो। मतलब क्या बाबू, मतलब ये दो कई बार 1 2 3 4, तो इसको क्या लिखोगे, 2 के पावर 4, और फिर 3, 2 3 सेम नहीं ना है। तो फिर 3 है, तो 3 कई बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, तो 3 का पावर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। मतलब जब भी पावर लिखो तो सिमिलर नंबर ही पावर होता है। 2 2 है ना, तो 2 के पावर, ऐसा मत कर देना कि इसको ऐसे 2 × 3 आई कई बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार इसको 9, ये गलत हो जाएगा, है ना। है ना, तो ऐसे मत करना। ठीक। 2 के पावर 4 बार मल्टीप्लाई, तो 2 के पावर 4 करेंगे, 3 बाबू 5 बार है, तो 3 के पावर 5 करेगा। यही सब छोटा छोटा मेरा बात बच्चा सीखते चलेगा, धीरे धीरे बड़का तुरंत पहुंचते हैं, है ना। ठीक से समझ में तो आता है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ एक्स है, अब डर जाएगा, नंबर रहेगा नहीं, नंबर की जगह कुछ हो, XYZ कुछ हो सकता। तो एक्स हो गया, काय गो एक्स है, 1 2 3 4 5 गो, 6 गो, 1 2 3 4 5 6, तो पावर 6। फिर बॉय भी है, तो बाई लिखेगा, बाई के 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर बाई के पावर कितना करेगा, 7 करेगा। तो इतना को इतनी में लिख लिया कि नहीं लिख लिया, अरे इतना नंबर को इतनी में लिख लिया। तो यही एक्सपोनेंट का कमाल होता, सेम नंबर को जब बहुत बार मल्टीप्लाई रहता तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना। हाँ सर, समझ में तो आता है। लक्ष्मी मन से सुनते चलना। नेक्स्ट बाबू, जैसे क्या बाबू, ए बी 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 सी 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 डी डी डी, तो इसको कैसे लिखोगे मेरा बच्चा, ऐसे लिखेगा, कैसे लिखेगा, ए कई बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई, बी कई बार मल्टीप्लाई, 2 बार, सी कई बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 बार, तो सी के पावर 5, डी कई बार मल्टीप्लाई है, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 5 बार हो गया। अब बाबू वेरिएबल होता, शांति से समझना। तो बीच में जब वेरिएबल रहेगा ना XY, तब बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत, इसको x के पावर बाई या बाई के पावर 7। अगर दोगो वेरिएबल है XYZ ABCD है, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देने में नहीं अच्छा लगता, सुंदरता खराब हो जाता है मैथ वाला। अब बाबू हम लोग क्या सुंदरता के पुजारी, बोला एकदम चैनल लाइब्रेरी लगा लगा के चिकन होते हैं। तो दो गो वेरिएबल रहेगा ना, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं देना। ठीक है ना, दे देंगे तो गलत हो जाए, अरे गलत ना होगा, है ना बाबू। जैसे बिंदी यहाँ लगाते तभी ना सुंदर होते, जो नाक पे लगाओगे तो सुंदर थोड़ी लगोगे, लेकिन लगा लोगे तो क्या मर जाओगे, नहीं ना। तो वही बात है। ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन तो गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। ठीक। तो इसीलिए वेरिएबल रहे तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं देना, है ना। जैसे यहाँ दिले है ना सर, तो ये सुंदर लग रहा है, नहीं ना लग रहा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ए है के पावर 3, बी के पावर 2, सी के पावर 5, और डी के पावर 5, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें ही सीखनी है, धीरे धीरे बड़ा हम लोग करेंगे, है ना। तो कहीं भी बुक वगैरह में देखो तो इसे नहीं मल्टीप्लाई दे रहता, गलत नहीं होता है, वही है सुंदरता खराब हो जाता है। तब फिर आपको सब कहेगा कि कम ज्ञानी, जैसे बिंदी यहाँ से नाक पे लगा लोगे तो सब आप पे हंसेगा, हंसेगा ना जी, यहाँ पे लगाना रहता है सोनम बिंदी, कहेगा आप पागल है, सुंदर यहाँ लगता तब ना, तो वही बात है। तो ये गलत नहीं हुआ, लेकिन बाबू आपको कहेगा कि कम नॉलेज है बच्चा का, है ना, बच्चे मल्टीप्लिकेशन दोगे तो ठीक। हाँ सर, आप समझ गए, अब नहीं गलती करेंगे, बिंदी की बात है ना। नेक्स्ट, ए के पावर 4 है, तो इसको बाबू मल्टीप्लाई के रूप में कैसे लिखेगा, ए के पावर 4 है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, है ना। ठीक सर। या मल्टीप्लाई हटा सकते बाबू, तो A.A.A.A भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे A4 B4, तो इसको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, अरे बाबू पावर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर, पावर है तो मल्टीप्लाई। तो ए 4 बार है ना, तो इसको कैसे लिखोगे, A मल्टीप्लाई A, बी 3 बार है तो B मल्टीप्लाई B, सी 2 बार है तो C मल्टीप्लाई C, है ना। मतलब इसको हम लोग एक्सपांड करके ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ये बेसिक नॉलेज था, इतना लिखो। अब आगे रूल सिखाते हैं। ये बेसिक नॉलेज है, आगे अब आपको रूल सिखाते हैं। अब मन से पढ़ते चलना। कृतिका बोली यही सब गलती की है बाबू। देखो कृतिका कहाँ गया इसका टेस्ट कॉपी जी, टेस्ट दी थी कृतिका। कृतिका हाँ जी। साइंस का ही किए थे, मैथ का तो नहीं किया। अरे मेरे लाल, यह गलत की ना कृतिका, देखा का की है। -3 के पावर 2 9 लिख दिया, ब्लंडर मिस्टेक कृतिका। तो यही सब इसमें सीखे ला मिलेगा बाबू। -2 के पावर -3 -8 कितना भयंकर गलती की है ना। लगता है सुसाइड कर ले। ये भी बाबू कैलकुलेशन गलत है, तो ये सब आपको इसी में सिखा देंगे, है ना, जो गलत की है। सो रही है जी। ऐस्ता ऐस्ता लिखो बाबू। ऐस्ता बोले इस हो गई जी। बच्ची है, अच्छी बच्ची है, सो जाती है। काय सो गई बोले। सोना नहीं है जी। जिंदगी में चैन से सोना बाबू, तभी आप लोग जाग जाइए। ठीक है ना। नहीं तो अभी सोइएगा ना तो फिर जिंदगी भर बाबू जागना पड़ेगा। इसीलिए आपको भविष्य में बाबू चैन से सोना है, तो अभी जाग जाओ। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बाबू अब कुछ रूल बताते हैं। सबसे पहले बाबू माइनस पावर वाला सिखाते हैं ना। ठीक। सर उसी में तो गलती हो। हाँ वही सिखाते हैं। सबसे पहले माइनस पावर वाला सिखाते हैं। देखो देखो बाबू, संकल्प से ताना कहाँ गया कांत जी। कांत। हाँ चलो ठीक है। कहाँ गया स्वराज 9। लक्ष्मी। रोशनी नहीं आई है। देखो बाबू लक्ष्मी, अब कुछ रूल होते हैं, इसी सब रूल को यूज कर करके कृतिका हम लोग तेज हो जाएंगे। तो आप किसी भी क्लास में पढ़ो, 2 में पढ़ो, 4 में पढ़ो, उससे मतलब नहीं है। रूल नंबर फर्स्ट, अगर बाबू कोई नंबर है उस पे माइनस पावर है, तो इसको क्या लिखोगे, 1/a के पावर m करेंगे। हमरा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर a/b के पावर मान लो -m है, तो इसको क्या करोगे, b/a के पावर m करोगे। कुछ ना समझ में आया, अब शांति से बाद में लिखना, 5 मिनट सुनो पहले। ठीक। देखो क्या कहता है। 10 नंबर एग्जाम्पल हुआ ना जी। ठीक सर। इसको रो। सर आज सर उसको आप 1/a की होल पावर कर दो ना m। आज एन करो चाहे एम करो, कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ब्रैकेट लगा के पावर दो ना। अच्छा ठीक, रुको ना रुको ना रुको ना, सब एक के बार बबू। 11 नंबर, जैसे सर 2। अच्छा ठीक, 2 के पावर -3 है। तो अब मेरा दिल कह रहा है, क्या कह रहा है सर, माइनस पावर को प्लस में करो। कैसे करोगे, यही आपको सीखना है। पावर जब भी निगेटिव होता है बाबू, तो इसको बाबू क्या, यहाँ पे जो भी नंबर है ना वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। मतलब क्या सर, समझना, जैसे 2/2 के नीचे नहीं है कुछ, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अरे 2 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं ना बाबू। सब ब्लर दिख रहा है। अच्छा ठीक, 2/3 के पावर -1 है। अब 2 के नीचे नहीं कुछ है बाबू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, है ना। हाँ सर। तो हमेशा ध्यान देना बाबू कि जब भी निगेटिव पावर रहेगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक। जब भी निगेटिव पावर रहेगा तो ई पावर को माइनस से अगर प्लस करना है, तो अंदर वाला नंबर बा उलट जाएगा। मतलब 2/1 को क्या लिखेंगे कृतिका, 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 पावर 3। बाकी इसको आगे सोल्व करेला बताएंगे, पहले ये वाला सीखो। हमरा नहीं समझ में आया। 12 नंबर, जैसे बाबू मान लो 5 के पावर क्या है बाबू, 5 के पावर 2 है, -2 है ना। तो इसको बाबू चाहते हो बाबू की पावर प्लस में हो जाए। ये बहुत बार यूज होगा, इतना बार यूज होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो ये माइनस पावर से बाबू प्लस करना चाहते हो, तो ये जो नंबर वो 5 है ना बाबू, तो 5 के नीचे नहीं कुछ होगा तो क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। तो 5 को 5/1 भी लिख सकता। अब ये माइनस पावर से बाबू 5/1 है, तो ये उलट जाता है। मतलब अभी 5 ऊपर है ना, तो उल्टेगा कैसे, 1/5। तो ये जो माइनस पावर है बाबू क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये याद रखना।
छोटी छोटी चीज है बाबू, और यही सब सीखना रहता है ना। ठीक से नहीं समझ में, आप फिर शांति से सुनेगा। तो 6-7 दिन दे दोगे ना, तो आपका मैथ समझो 50% स्ट्रांग हो जाएगा। आपसे कौन सा पैसा ले रहे हैं बाबू, अपना खर्चा पे पढ़ा रहे हैं। कहीं भी जाओगे बाबू, कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ाता पढ़ो पढ़ो नहीं पढ़ो। जैसे नहीं समझ में आया सर, जैसे समझो कि 1/3 के पावर मान लो -3 है, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं डरेगा? पावर -3, हाँ सर। अब इस पावर को चाहते हो कि प्लस हो, पावर चाहते हो क्या प्लस हो जाए, तो कैसे होगा? तो ई वाला 1/3 है ना, तो ई नंबर उलट जाता है, 3/1, 1/3 इसको उलट दो। हाँ सर, बहुत उल्टा, बहुत कष्ट होता। तो माइनस से क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, नहीं समझ में आया फिर सुनो। जैसे बाबू 5/4 के पावर कितना, माइनस वाला बाद में हम लोग लाएंगे, है ना। जैसे -4 है, अब चाहते हो पावर -4 से प्लस हो गए, तो यही चीज यहाँ लिखल गया, ए के पावर -m है, तो ये क्या हो जाता है, 1/a के पावर m हो जाता है। a/b है, तो माइनस पावर क्या हो जाएगा, अंदर वाला उलट के प्लस पावर हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। इसको ज्यादा शौक है तो +m कर सकते हो। तो ये माइनस पावर है ना बाबू, हाँ सर। तो ये उलट जाएगा, उल्टो, हाँ सर उलट रहा है। तो 4/5 होगा कृतिका, और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही ना है जी, आप कुछ है जिसको नहीं समझ में आया फिर से, है ना। नहीं किसे समझे बाबू, ऐसा होता नहीं कि बच्चा नहीं समझेगा कि नहीं पलाक्षी। जैसे बाबू आए सर कि सर 125, 120 इतना बड़ा है, अब हम लोग -10 है ना, तो डरेगा नहीं डरेगा। माइनस पावर को प्लस में कैसे लिखेगा, देखो स्वस्तिका भी समझ गई, बताओ अभी बाबू छोटे गो है, पढ़ाई कुछ है। 1/25, 27 ई उलट जाएगा, तो उलटो 127/125। अब पावर माइनस है ना, हाँ, तो उलटने के बाद पावर तो वही रहता है, साइनमा माइनस से प्लस हो जाता है ना। नेस सर, आए सर, माइनस वाला बाद में, अभी बच्चा वाला सीखो ना। 9 सर बटा, हाँ, सर -6। ये सर ये देखिए। अच्छा हाला नहीं, तो ठीक, नेक्स्ट बाबू 9/7 है ना, हाँ सर। तो माइनस पावर है, तो ये पावर अंदर वाला उलट जाए, अंदर वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। 9/7 क्या हो जाएगा, 7/9, 7/9 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। लिखो बोला, तो ये होते बाबू निगेटिव पावर का कमाल। लिखो बाबू सर कृतिका, आराध्या सोना। सर हाँ बाबू, जल्दी से सर लिखो ये आप लोग। सर ये देखिए, वैदिक निकलते क्लास फर्स्ट रैंक एबेकस में लाया है। अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात है, व्हाट्सएप कर देना। ओके सर। नेक्स्ट बाबू, समझे निधि, ये निधि समझे? हाँ सर, समझ आ गया। कितना दिन में तेज हो जाओगी तब, अब हो गए सर, अब की होना। लिखो जल्दी, अब कोई बात करेगा मैथ में, बेचारी डरती थी पहले। जल्दी लिखो जी। समझी पलाक्षी, कहाँ गए पलाक्षी वंशिका, ए बोली सर गुड हाँ, आफ्टरनून सर। सर आप मुझे कहते हैं एबेकस प्रैक्टिस करवा दीजिएगा, क्योंकि मैम कही है कि हम लोग कभी भी सरप्राइज सेकंड राउंड करवा सकते हैं एबेकस का। अच्छा। सर एबेकस एबेकस होता है। में बच्चा मेरा खुद कर लेगा। जल्दी लिखो जी, पलाक्षी बाबू आराध्या सोना। सर एबेकस तो कॉपी में किया जाता है। हाँ जी, सब टैलेंटेड है, वो सब इतना ही कर लेगा। इधर लिख लिया आराध्या सोना, लिखते चलना बाबू, इसको सुंदर से लिखते चलना, जिंदगी भर यूज होगा, इसके बिना जिंदगी अधूरा है, समझिए। मैथ इसके बिना अधूरा है बाबू। बस 10 मिनट में क्वेश्चन, दस हाँ, मिनट में 100 क्वेश्चन बना। हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है बाबू कि कल्पना नहीं कर सकते हो। 17 नंबर, ये सब खुद करो। जैसे सर हमारा टाइम हो गया है। हाँ हो गया, 4/4 के पावर -4 है, 18 नंबर। 1/4 के पावर -3 है, 19 नंबर, है ना। 3 बटा बाबू 3 के पावर माइनस, सर
फिर ये करो, यही सब बच्चा तच्चा करो, है ना, ज्यादा नहीं देते होमवर्क। लिखो, आप लोग लिखिए जाइए, वो सबको आने दीजिए अब। सर बस ये तो सर इतना ही, तीन ही। अरे तो बच्चा होमवर्क थोड़ी हम देते हैं। ये तो आप सीखे कि ना सीखे, के ऊपर बर्डन नहीं देना, ज्यादा पढ़ाना, थोड़ा सा होमवर्क देना कि बच्चा तू कर ले, जल्दी करके भेज देना भोली। बाय सर। ठीक है, यस सर। जाइए जाइए आप लोग अब। गुड इतना कोई, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी जाओ बाबू, जाइए जल्दी जाइए, अभी सबको पढ़ाने दो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है। बाय सर। परी बोल दे, सर परी बोल दे। है शैतान वैदिक, शांत रहो जी, प्लस माइनस में गलती करता है जी वैदिक। 3 को बना के भेज देना कल से का। ठीक है सर। आधा घंटा डेली आ जाओगे कृतिका भोली सब, तो सीख जाओगे। आधा घंटा में वो 20 मिनट तो पढ़ना है, ज्यादा थोड़ी पढ़ना। हाँ बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? रिकॉर्डिंग 147। 169। 169 सर 47 होगा। कोड पकड़ के कम कैसे लिखता है जी?